गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम बात कर रहे हैं हमारी फर्स्ट पोम की, विच इज़ टेकन फ्रॉम हॉर्नबिल एंड इट इज़ वेरी स्वीटली रिटन बाय शर्ले टॉल्सन। अगर शर्ले टॉल्सन की बात करें तो इस पोम में बहुत ही प्यारे तरीके से शर्ले टॉल्सन ने अपनी और अपनी मदर के बीच का जो रिलेशन है उसे बताया है। बट थोड़ा सा सैड है क्योंकि शी हैज़ लॉस्ट हर मदर एंड शी इज़ रिमेंबरिंग हर मदर। तो इसके एक एक स्टेंजा की हम बात करेंगे कि स्टेंजा में वो क्या कहती हैं, किस तरह से वो कार्डबोर्ड देखती हैं। अगर कार्डबोर्ड की बात करें तो कार्डबोर्ड को किस से रेफ़र किया गया है और कैसे अपनी माँ को याद करते हुए वो ये सोचती है कि जब मेरी माँ इस फ़ोटो को देखती थी, जिस फ़ोटो के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो कैसे हंसती थी और क्यों हंसती थी। तो बच्चे, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पोम फ्रॉम हॉर्नबिल्स, दैट इज़ ए फोटोग्राफ। अगर फ़ोटोग्राफ की बात करें तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टेंजा जो है वो लिखा हुआ है। द फर्स्ट टेंजा सेज द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वाज। बच्चे, यहाँ पे कार्डबोर्ड वर्ड यूज़ हुआ है। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब DSLR नहीं थे या मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लाइफ टेक्नोलॉजिकली इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। और आपको याद होगा कि हम कैमराज में रील्स डालते थे फ़ोटोग्राफ क्लिक करने के लिए। कैमराज में जब रील्स डाली जाती थी तो उसे डेवलप किया जाता था, और जब फोटोग्राफ बन के डेवलप होके आता था तो उसको कार्डबोर्ड में पेस्ट किया जाता था। इस तरह से उसको कार्डबोर्ड में पेस्ट किया जाता था ताकि वो सेफ रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे। दिस इज़ द कार्डबोर्ड, ये फ़ोटो फ्रेम जिसको हम कहते हैं, राइट। तो कार्डबोर्ड में जब उसको रखा जाता था, यही पोइटस कह रही है कि कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। यहाँ पे इट जो है वो एरा या टाइम बताया हुआ है कि वो कैसा टाइम था जब पोइट की मदर जो थी वो चाइल्डहुड में थी, जब वो छोटी थी। When the two girls cousin went paddling, पैडलिंग का मतलब होता है बच्चे वॉकिंग ऑन वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। पैडलिंग तकरीबन जो है मेजॉरिटी ऑफ टाइम, तकरीबन नहीं मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है ये सी साइड में ही होती है। सी साइड में बच्चे क्या होता है कि आप में से अगर किसी ने सी साइड विजिट किया होगा तो वहाँ पे जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जब आप उस सॉइल में चलते हो तो वो अंदर प्रेस होती है और उसके अंदर से हल्का हल्का पानी आता है। तो काफ़ी लोग जो हैं सी में विज़िट करते हैं तो आपको वहाँ पे ऐसे निशान जो हैं वो तकरीबन दिखाई देते हैं और आप उन पे चलते हैं, तो उसे पैडलिंग कहते हैं। अब इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। इस लाइन में कहा है when the two girl cousins went paddling। यहाँ पे टू गर्ल कज़न्स की बात हो रही है, यानी कि मदर है पोइटस की और वो अपने दो कज़न्स के साथ पैडलिंग कर रही हैं, ठीक है, वॉक कर रही हैं लेस अमाउंट ऑफ वाटर पे। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं ये एक मदर है ना, पोइटस की मदर्स को पोइटस मदर लिख देते हैं। ये कज़न 1 है, ये कज़न 2 है। इन्होंने मदर के हैंड पकड़े हैं, हैंड होल्डिंग की है, HH हैंड होल्डिंग की है, राइट। और ये पैडलिंग करें, क्या करें, ये पैडलिंग है ना, लेस अमाउंट ऑफ वाटर पे चल रहे हैं। एंड शी द बिग गर्ल, यहाँ पे जो शी है वो यूज हुआ है पोइट की मदर के लिए। ये पोइट की मदर जो है ये बिग गर्ल है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। इनकी एज जो है मदर की बताई है जिस टाइम पे ये अपने दो कज़न्स के साथ बीच साइड पे पैडलिंग कर रहे थे, अपने सी हॉलीडेज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो पोइटस की मदर जो है वो 12 साल की थी। पोइट और पोइटस बोथ आर राइट। ओके ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेंजा। द नेक्स्ट स्टेंजा सेज ऑल थ्री स्टूड स्टिल। ऑल थ्री कौन कौन हो गए? एक तो पोइट की मदर होगी, ठीक है, कज़न 1 और कज़न 2, ये तीनों जो थे ये सीधे खड़े हो गए और ये स्माइल कर रहे थे। नाउ हियर आई रियली वांट टू आस्क यू क्वेश्चन बच्चे। आई होप कि आपने फ़ोटो खिंचवाया है और सभी को फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है। तो जब भी हम फ़ोटो खिंचाते हैं तो क्या हम उस फ़ोटो को रोते हुए खिंचाते हैं या हंसते हुए खिंचाते हैं? ऑब्वियसली आपको जो आंसर मिलेगा व्हेन यू विल बी आस्किंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, यू विल गेटिंग ए आंसर कि हम हंसते हुए फ़ोटो को खिंचाते हैं। तो ये सभी तीनों जो थी, पोइट के मदर और दो कज़न, ये सीधी खड़ी थी, स्माइल कर रहे थे थ्रू देयर हेयर। थ्रू देयर हेयर का मतलब है कि बच्चे जब हम ये बीच साइड पे होते हैं और यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें बाल गीले होते हैं, जब वहाँ पे टूरिस्ट जो हैं अपने आप को इंडल्ज करते हैं तो इनके बाल जो हैं, इनके जो बाल हैं वो ओपन हैं और गीले हैं।
एट द अंकल विद द कैमरा, और इनका जो फोटोग्राफ है वो किसने क्लिक किया है, वो इनके अंकल ने क्लिक किया है। यहाँ पे पोइटस कहती है ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। मदर को के फेस को यहाँ पे पोइटस ने स्वीटनेस के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। वो कहते हैं कि मेरी मदर का जो फेस था वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट था मेरे पैदा होने से भी पहले। तो इसको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों मदर का फेस जो था वो स्वीट था पैदा होने से भी पहले, क्योंकि बच्चे जब ये बीच हॉलीडेज़ पे गए थे तो मदर की एज कितनी थी, 12 ईयर्स। तो 12 साल का जब एक बच्चा होता है, दैट चाइल्ड इज टोटली फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, टोटली फ्री फ्रॉम वरीज एंड टोटली फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो नेचुरल सी बात है कि एक 12 साल का बच्चा जो है वो बहुत ही स्वीट होता है, इसलिए पोइटस ने यहाँ पे कंपेयर किया है यहाँ पे मदर को 12 साल की उम्र में, कि उनका जो चेहरा था वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट था। एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव लेस चेंज वॉज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। यहाँ पे हम बात करेंगे लास्ट 2 लाइन्स की। ये जो लास्ट 2 लाइन्स हैं ये कहती हैं एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। ओके बच्चे, यहाँ पे टेरिबली का क्या ट्रांसिएंट का क्या मतलब होता है? ट्रांसिएंट का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज टेम्परेरी, जो चीज़ परमानेंट नहीं होती, जो चीज़ टेम्परेरी होती है। जो सी है यहाँ पे कंपैरिजन किया है ह्यूमन लाइफ से, ह्यूमन से और ह्यूमन लाइफ से। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कंपैरिजन की, जो कि ह्यूमंस के साथ किया है। इसमें कहते हैं कि जो सी है वो परमानेंट है, सी में कभी भी चेंजेस नहीं आती, सी कभी भी चेंज नहीं होता। मगर जो ह्यूमन है, ह्यूमन में चेंजेस आती हैं एज पर दी टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे ह्यूमंस के अंदर चेंजेस आती हैं। ये पहला कंपैरिजन है। दूसरा कंपैरिजन ये है कि बच्चे, अगर हम सी की बात करें, सी इमॉर्टल है, और सैड पार्ट अगर हम इसे कंपेयर करते हैं ह्यूमंस के साथ तो ह्यूमंस जो हैं वो मॉर्टल हैं। यानी वी हैव टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड एक बार लाइफ में, है ना। अल्टीमेटली वी आर नॉट परमानेंट, वी आर टेम्परेरी। तो उसी पे यहाँ पे जो है शर्लेट ऑल्सन ने बात की है। बच्चे, यहाँ पे अब शर्लेट ऑल्सन कहती है सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी जब हम बात करें फर्स्ट स्टैंजा की तो मदर जो थी वो 12 साल की थी। अब सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20-30 यानी मदर जो है यहाँ तो वो 32 ईयर्स की है, यहाँ तो वो 42 ईयर्स की है, ठीक है। सम 20-30 ईयर्स लेटर जब मदर ग्रोन अप हो गई है, उसकी शादी हो चुकी है, शर्लेट ऑल्सन बॉर्न हो चुकी है, तो शर्लेट ऑल्सन उस टाइम को याद करते हुए कहती है कि शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। मदर इज डेड, बट शर्लेट ऑल्सन याद करिए कि जब मेरी मदर 20-30 साल के बाद, 12 साल की उम्र से जब उन्होंने बीच हॉलीडे में वो टाइम स्पेंड किया था, उसमें 20-30 साल के बाद जब मैं भी हो गई थी तो मैं ये देखती थी अक्सर कि मेरी माँ जो थी वो स्नैपशॉट को देख के हंसती थी। अब यहाँ पे मदर जो है वो स्नैपशॉट को देखकर क्यों हंसती हैं? वो इसलिए हंसती थी क्योंकि वो कहती थी सी बेटी एंड डॉली। बेटी एंड डॉली कौन है बच्चे? बेटी एंड डॉली वो 2 कजन्स हैं जो मदर के साथ सी हॉलीडे में पैडलिंग करने गई थी, मदर के, जो पोइटस की मदर है, हाथ पकड़ के। सी बेटी एंड डॉली शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच। यहाँ पे दे कौन है? पेरेंट्स, ठीक है, किसके? पोइट के, मदर के और बेटी डॉली के, कि किस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमें, अस मतलब 3 गर्ल्स, राइट, हमें तैयार किया था बीच के लिए। ओके, सो दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ, दिस वॉज द स्टेंजा विच हैज बीन एक्सप्लेन टू यू। अगर एक बार इसको ध्यान से पढ़ेगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो प्लीज लेट मी नो। इसमें आगे कहते हैं वॉज हर पास्ट माइंड इज हर लाफ्टर बोथ व्री विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। तो पहले हम पीछे वाली लाइन समझते हैं। वॉज हर पास्ट का मतलब, यहाँ पे हर कौन है? यहाँ पे हर है पोइट्स मदर। इसका मतलब है जो ये चाइल्डहुड में बीच हॉलीडेज थी, ये मदर का पास्ट है ना, और ये टाइम जो है ये वापस नहीं आएगा। एंड माइन इज हर लाफ्टर। माइन कौन है? पोइट और पोइटेस, ठीक है। हर कौन है? पोइट की मदर। यहाँ पे पोइटेस कहती है मगर ये जो लाफ्टर है ये मेरे लिए पास्ट है,
क्योंकि अब मैं अपनी माँ को हंसते हुए दोबारा नहीं देख पाऊंगी, जिस तरह से वो स्नैपशॉट को देखकर हंसती थी और याद करती थी कि किस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमें बीच हॉलीडेज के लिए ड्रेसअप किया था, क्योंकि मेरी माँ जिंदा ही नहीं है। बोथ व्री, व्री का मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। बोथ व्री विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इसका मतलब ये है कि अब पोएटेस जो है वो डिसअपॉइंटेड है ये सोच के कि कितनी मुश्किल से इनकी मदर ने अपना बचपन जिया था, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली बीच हॉलीडेज़ की, और कितनी मुश्किल से पोएटेस ने अपनी मदर की हंसी देखी थी जब वो ज़िंदा थी, मगर ये उतनी ही आसानी से लूज़ हो गया, क्योंकि बचपन निकल गया, वापस नहीं आएगा, और मदर की डेथ हो गई है तो मदर भी वापस नहीं आएगी। बच्चे नेक्स्ट स्टेंजा सेज नाउ शीज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी जो मदर हैं वो मर चुकी हैं, और मदर को मरे हुए कितने साल हो गए, जितनी फोटो में बिग गर्ल की उम्र है। कितनी उम्र है? 12 ईयर्स, तो 12 साल हो गए हैं पोएटेस की मदर को मरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस का क्या मतलब होता है? सिचुएशन, और ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे पोएटेस किसी से बात नहीं कर सकती। दिस इज़ ए सिचुएशन जब वो बहुत ही सैड है, शी कैन नॉट एक्सप्लेन कि उस पर क्या इम्पैक्ट है अपनी मदर को लूज़ करने का, क्या इम्पैक्ट है मदर की डेथ का। देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इट्स साइलेंस साइलेंसेस का मतलब है कि नाउ देर इज़ नो वन विद दी पोइट। शर्लेट ऑल्सन के पास कोई नहीं है जिनसे वो बात कर सके। Charlotte Olson is now living a lonely life. She can't share her emotions, she can't share her feelings with anyone else, because she can't develop that relation of a daughter and a mother again with someone, as she had lost her mother sadly. तो यहाँ पे शर्लेट ऑल्सन ने बहुत ही सैड नोट पे इस कहानी को एंड किया है। तो बच्चे एक बार इस वीडियो को देखकर फिर से पोइम पढ़िएगा। इफ़ यू विल बी हैविंग सम ट्रबल प्लीज़ आस्क मी अगेन, डेफिनेटली व्हेन यू विल बी कमिंग by taking your doubts along, it would be clarified and definitely your efforts would be appreciated. So I wish you luck, thank you and have a nice day.